नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा यूपी में बुलडोजर चलेगा या नहीं। अग्निपथ योजना के विरोध की आग में झुलसे कई राज्य। और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी, कड़ी की गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे। वहां जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने सड़क के दोनों ओर से उन पर फूल बरसाए। मोदी यहां शुक्रवार को मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार धर्मशाला आए हैं। मोदी सुबह 11:30 बजे धर्मशाला पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर सड़कों पर निकले। वहां सड़क के दोनों ओर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई। मोदी का यह दौरा एकदम खास है। मोदी 2 दिन धर्मशाला में रहेंगे। ऐसा पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री धर्मशाला में रात में ठहर रहा है। शहर सहित आसपास सुरक्षा की दृष्टि से 2300 जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी वाहन को बिना जांच के धर्मशाला में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री सीधे इंडोर स्टेडियम पहुंचे। यहाँ मुख्य सचिवों के साथ सम्मेलन में भाग लिया। धर्मशाला के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी में बुलडोजर चलेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। सर्वोच्च अदालत ने प्रभावी कार्रवाई न होने तक बुलडोजर नहीं चलाने की बात की है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहद सख्ती से पेश आ रही है। इसी क्रम में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जेल भेजने की मांग को लेकर हिंसा भड़की थी। इसके आरोपितों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार की इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और विक्रमनाथ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 का उल्लंघन है। यूपी सरकार को इस मामले में 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध 2 दिन से लगातार हो रहा है। विरोध की आग बिहार से निकलकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैल चुकी है। आज भी ट्रेन में आग और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हावड़ा, बक्सर और आरा स्टेशनों पर जमकर तोड़फोड़ हुई है और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। विरोध की यह कड़ी भागलपुर से बक्सर तक देखने को मिली। कई जगह ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। आरा में ट्रेन पर पथराव में कई यात्री जख्मी हो गए। सिवान, छपरा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर, कैमूर सहित कई शहरों में पिछले 2 दिन से विरोध हो रहा है। इसके अलावा आज आगरा, बुलंदशहर, जयपुर, उन्नाव आदि शहरों में भी उग्र प्रदर्शन हुए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती बंद करो, बंद करो, DOD को बंद करो, बंद करो, रक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ता जा रहा है। आज गुरुग्राम में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही यूपी के आगरा, उन्नाव, बुलंदशहर आदि शहरों में भी छात्रों ने बवाल किया है। छात्रों ने सड़कों को जाम किया और आगजनी भी हुई। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने आरा में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया गया। बिलासपुर थाना क्षेत्र में लगते NH 48 को सैकड़ों युवाओं ने जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं की गई और अब सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ गए हैं। अकेले गाजियाबाद में ही 24 घंटे के अंदर 49 नए मरीज मिले हैं। देश भर की बात करें तो 8000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इनमें 11 की मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के 12,213 नए मामले केवल 24 घंटे में आए हैं। इस दौरान 11 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में 38% का उछाल हुआ है। एक दिन पहले संक्रमण के 8,822 मामले सामने आए थे। कल की तुलना में 4,578 मामले बढ़े हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 11 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के लगातार बढ़ते एक्टिव मामले टेंशन बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,624 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 58,215 हो गए हैं। एक्टिव केस कुल मामलों का 0.13% है। रिकवरी रेट 98.65 हो गया है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 49 नए मरीज मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। जुमे की नमाज को लेकर अशांति का माहौल है, लेकिन सहारनपुर में बेहतरीन मिसाल पेश की गई। जामा मस्जिद की कमेटी ने मस्जिद में भीड़ जुटाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि नमाज सुकून से होनी चाहिए। लोगों से अपने अपने मोहल्ले में ही नमाज करने की अपील की गई है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। जामा मस्जिद कला सहारनपुर की इंतज़ामिया कमेटी व उसके अहदेदारान जनाब मसूद बदर साहब सेक्रेटरी, शाहिद ज़ुबैरी ख़जानची, अबू बकर शिबली, मास्टर एहसान, हाजी औसाफ कुरैशी गुड्डू, चौधरी मुजफ्फर अली, मोहम्मद नईम, मौलाना फरीद साहब मज़हरी मैनेजर व तमाम कमेटी की अतराफ मौजूद हैं और सबकी मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ही राय है कि मस्जिद में नमाज सुकून के साथ अदा हो। ऐसी कोई घटना या कोई वाक़ा जैसे पिछले जुमे को पेश आया, आइंदा वो ना हो, इसके लिए सहारनपुर की तमाम आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने महल्लों की मसाजिदों में ही नमाज अदा करें और मस्जिद के एहतराम का ख्याल रखें। तमाम मसाजिदों के अइम्मा हजरात से भी कमेटी ये अपील करती है कि वो अपनी अपनी मस्जिद के अंदर वाज के ज़रिए लोगों को नबी करीम के तमाम पैगामात सुनाएं, पढ़ कर के सुनाएं और बताएं और समझाएं, ताकि नौजवान, आज का नौजवान और उसका मुस्तकबिल संवरे और वो इस बात को समझे कि ये देश हमारा है, हमें इससे मोहब्बत रखनी है, कोई घटना ऐसी नहीं करनी है जैसी जुमा को हुई थी। में जुमे को लेकर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक तैयारी कर ली। धर्मगुरुओं से और जो हमारे सिटीज़न वॉलंटियर्स हैं, पब्लिक के लोग हैं, SPOs हैं, उन सबसे हम लोगों ने रेगुलर बात कर ली। इनसे कम्युनिकेशन जारी है। इसके अलावा जो मदरसे हैं उनके संचालकों से भी हमारी व्यापक स्तर पर बैठक हुई। फोर्स एक्स्ट्रा सहारनपुर जनपद को मिल चुकी है, उसका भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान करके किया है। यहाँ पर मेन जामा मस्जिद के इमाम द्वारा और विभिन्न मस्जिदों के इमाम द्वारा भी अपील की गई है कि लोग अपने मोहल्ले में जो मस्जिद हैं वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ें, ना कि दूसरी मस्जिदों में आएँ। और सद्भाव की अपील भी की गई है राजनीतिक और रिलीजियस लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी। और कुल मिला के जो पिछला घटनाक्रम था, पिछले हफ्ते का घटनाक्रम, उसमें 85 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है, CCTV फुटेजेस के आधार पर इंक्वायरी हम लोग जो कर रहे हैं वो जारी है। उसमें भी जो लोग चिन्हित होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूल खुल चुके हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफ़ी कम रही। जितने भी बच्चे स्कूल पहुंचे वो खुश दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण कम बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। गाजियाबाद में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद परिषदीय स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति महज 20% ही रही। अधिकतर स्कूल 1 जुलाई से खुलते हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालय 16 जून को खोल दिए गए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में छात्र स्कूल समय से नहीं पहुंच पाए। कविनगर स्थित प्राइमरी स्कूल में शिक्षक राजकुमार ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे श्रमिक और प्रवासी हैं, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गाँव चले जाते हैं। सभी को जुलाई में ही स्कूल खुलने की जानकारी रहती है। ऐसे में जून में बेहद कम संख्या में छात्र आ पाते हैं। आज
16 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खुले हैं। जैसा कि शासन का निर्देश था कि बच्चों को, अभिभावकों को अवगत कराया जाए कि 16 जून से विद्यालय खुलने हैं। इसी क्रम में हमने फ़ोन द्वारा अभिभावकों को सूचना दी थी कि 16 जून को विद्यालय खुलने जा रहे हैं, लेकिन इस कारण गर्मी के होने के कारण बच्चे जो है कम आए हैं। कुछ बच्चे जो है गाँव गए हुए हैं, क्योंकि जब छुट्टी पड़ती है तो बच्चे गांव चले जाते हैं। जैसे ही गांव से आएंगे उसी संख्या बढ़ती जाएगी। आज विद्यालय में कम संख्या है और मिड डे मील में बच्चों को दाल रोटी बनवाई गई है। उन्होंने बताया कि हालांकि छात्र उपस्थिति के लिए अभिभावकों को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा गया था, फिर भी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम है। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचे छात्र बेहद खुश नजर आए, लेकिन भीषण गर्मी का असर भी बच्चों पर दिखाई दिया। गर्मी को देखते हुए ही स्कूल खुलने का समय सुबह 7 बजे रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने विरोध स्वरूप कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ज्ञापन देने को लेकर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। पिछले सप्ताह जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन के विरोध में और नुपुर तथा नवीन जिंदल के समर्थन में गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में जिहादी कट्टरता पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा माहौल तो बिगड़ेगा ही, साथ ही हिंसा करने वालों को बढ़ावा भी मिलेगा। बजरंग दल कार्यकर्ता हापुड़ फ्लाईओवर से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और धरना देकर मुख्यालय के गेट पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। संगठन के विभाग संयोजक नीरज सिंह बजरंगी ने कहा कि देश में जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। चाहे भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव पर शोभा यात्राओं पर पथराव हो, कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या हो, नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के बयान को लेकर 2 शुक्रवारों को जुमे की नमाज के बाद हमले हों, हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगाना हो या देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल प्रचार किया जाना हो, सभी प्रकरण इसका उदाहरण है कि नमाजों के बाद जो फैलता उन्माद है, इस उन्माद को रोका जाए। यदि नमाजों से उन्माद फैलता है और ये बढ़ता है तो हमारे पास भी हमारे हनुमान जी हैं और हम अपने हनुमान जी की चालीसा स्थान स्थान पर, जगह जगह पर बिना किसी भय के करेंगे। उसके लिए जो भी होगा, हमारा इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास है। हम त्याग और बलिदान के इतिहास से एक नया इतिहास रच देंगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन देने पड़ गए, जिसे लेकर एडीएम सिटी और एसडीएम सदर के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद डीएम कक्ष में ही प्रदर्शनकारियों ने अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें दंगाइयों की पहचान कर उन पर रासुका लगाए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि गाजियाबाद में 8 लाख लोग योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 100 पार्कों में भी व्यवस्था की गई है। इस बार 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल के बाद ये एक बड़ा इवेंट होगा जो इस साल हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारा जनपद गाज़ियाबाद का जो लक्ष्य है वो 8 लाख लोगों को जोड़ने का है और ना केवल उस दिन बट एक प्रक्रिया में लाने का एक हमारा पहल रहेगी।
इसके लिए हमने एक बड़े पैमाने पर 1-2 मीटिंग्स करी हैं जनपद के सभी जितने विभागीय और गैर विभागीय संस्थान हैं उनके साथ। 3 मुख्यतः बड़े कार्यक्रम हम करना चाहेंगे। पहला जो है वो कविनगर में जो रामलीला मैदान है वहाँ पर सिविल डिफेंस के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। एक योग संस्थान के सहयोग से पुलिस लाइंस में कार्यक्रम करेंगे और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से महामाया स्टेडियम जो है उसमें बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक 100 वार्ड के जितने पार्क हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग अलग कार्यक्रम करके जोड़ा जाए। हमने जितने RWAs हैं GDA के माध्यम से, जितने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स, उनके सभी पदाधिकारियों को जोड़ा और उनसे एक कमिटमेंट आई है कि करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को, वो जितने RWAs हैं सबको जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने व्यापार मंडल के हमारे लोग हैं, अधिकारी पदाधिकारी, सबको हमने जोड़ा है। सब ने कमिटमेंट किया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। जितने इंडस्ट्रीज़ 13 इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशंस हैं तो उनको सबको इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। गाजियाबाद में 31 जुलाई से महामृत्युंजय यज्ञ किया जाएगा। इस दौरान महाशिव पुराण की कथा भी होगी। ये आयोजन घंटाघर रामलीला मैदान में होगा। राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। श्री शिव पुराण और 9 दिवसीय पंचकुंडीय श्री महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन 31 जुलाई से घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में किया जाएगा। यज्ञ का आयोजन राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति के तत्वावधान में होगा। आचार्य परमानंद कौशिक महाराज ने बताया कि महामृत्युंजय यज्ञ से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं, बीमारी और महामारी से छुटकारा मिलता है, साथ ही नवग्रहों द्वारा किए जाने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कल्याण के लिए 31 जुलाई श्रावण मास के परम पवित्र महीने में श्री शिव महापुराण की कथा एवं श्री महामृत्युंजय पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। स्थान रामलीला मैदान घंटाघर में। हमारे देश में अनेकानेक प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कभी कोरोना जैसी महामारी बीमारियों से निजात पाने के लिए ये महायज्ञ और श्री शिव महापुराण की पावन कथा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय जागरूकता ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष RD शर्मा ने बताया कि भगवान शिव के परम भक्त और शिव शक्ति बंगलामुखी आश्रम हस्तिनापुर के संस्थापक आचार्य प्रेमानंद कौशिक महाराज शिव पुराण की पावन कथा का श्रवण निरंतर 9 दिन तक करेंगे। इस संबंध में क्या कार्यक्रम है? जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति समय समय पर अनेकों प्रकार के आयोजन करके जनता के हित में और देश हित के लिए कार्य करती रहती है। तो उसी संदर्भ में 31 जुलाई को समस्त देशवासियों विश्व के कल्याण के लिए, गाजियाबाद नगर के निवासियों के कल्याण के लिए श्री शिव पुराण कथा और महामृत्युंजय यज्ञ जो पंचकुंडीय होगा और 9 दिन तक चलेगा। समझता हूँ इस धर्म नगरी गाजियाबाद में जितने धार्मिक आयोजन होते हैं ये सभी सराहनीय का कार्य होता है, लेकिन ये संकल्प स्वयं RD शर्मा जी के माध्यम से लिया गया कि रामलीला मैदान घंटाघर के अंदर विशाल आयोजन होना चाहिए। जैसा कि अभी आपके क्वेश्चन था कोविड को भी देखते हुए हमने सारी सुविधाएं वहाँ पर रखी हैं, जैसे हर व्यक्ति को, हर भक्त को सैनिटाइजर करना, उचित दूरी पर उसको बैठाना, सारी व्यवस्था वहाँ हमने की हुई है और सभी संकल्प को लेकर के हमने ये आयोजन किया है। साथ ही काशी के महान विद्वानों द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।